वो लोग कहाँ रह गए आखिर? वक्त देखो जरा, बस मरजान साहिबा और आतिश साहब आ जाएं तो शुरू करते हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा है। लगता है तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। देखो ये तो बिजनेस है ना, इसमें डील होना ना होना ये तो चलता रहता है। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम मायूस हो। अरे नहीं भाई, मैं क्यों मायूस होऊंगा भला? ये काम जरूर हमें ही मिलेगा, तुम देखना। जब मरजान साहिबा किसी काम में हाथ डालते तो वो अधूरा नहीं रहता। सही कहा ना बुराक? शायद इसका दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा है। कल हवेली में भी ऐसा ही था, अचानक से गायब हो गया। जब वापस आया तो मुंह लटकाया हुआ था। क्या हुआ इसे? सच तो ये है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्या कहूं अब? देखो अब इसे देमित को देखकर होश में आ गया। 1 घंटे से बेहोश पड़ा था। खुश आमदीद, ये क्या लाई हो? केक बनाया था मैंने, सबके लिए लाई हूँ। ओ देमित साहिबा, मेरा तो भूख से बुरा हाल था। अच्छा हुआ जो तुम ये ले आई। सोच ही रहा था कि क्या करूं। अच्छा लगेगा आपको। देमित, ये केक वाकई बहुत लजीज है। तुमसे शादी करने वाले का जैकपॉट लगेगा। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। तुम भी खाओ ना बुराक। देखो ये कितनी शरीफ और तहजीब वाली, तालीम याफ्ता और जबरदस्त कुक है। हाथ से मत जाने देना। ये कैसी बातें हो रही हैं? हाँ, क्या वाकई यानी अगर कोई लड़की केक ना बना सके तो उसकी शादी नहीं हो सकती? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऑफिस में बैठकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। क्या लगता है ऐसी बातें करके तुम लोग बहुत स्मार्ट लगते हो? हाँ, इस तरह तो तुम मर्द भी शादी के लायक नहीं हुए। दोस्तों, तुम लोग सुन रहे हो ना इनकी बातें? मैं तो वैसे भी शादी नहीं कर रहा जायदे साहिबा। कहा जाता है कि कुंवारा राजा होता है। अच्छा है, कम से कम अपने बारे में तो पता है तुम्हें। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं होता। जरा वो केक इधर दिखाना। कैलोरीज देखने के लिए मांगा था मैंने, मगर एक स्लाइस से क्या होता है? एंजॉय करें आप। लुत्फ अंदोज हो। बहुत ही फनी लड़की है वो। मैंने ऐसा कोई कभी नहीं देखा। बुरा, क्या कुछ पीने को भी हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल यसर साहब, जरा आप जाकर चाय ले आए। क्या कहा? मैं लेकर आऊं? हाँ ठीक है, अभी ले आता हूं। जहमत के लिए माजरत। मैं जा रहा हूं चाय लेने। चीनी के साथ पियोगे ना? नहीं, मैं चीनी नहीं लेता हूँ। तुम भी एंजॉय करो। शुक्रिया देमित, ये वाकई बहुत अच्छा बना है। आपकी कॉफी तैयार है। बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। ये लो असली। शुक्रिया। आतिश आ गया है, मीटिंग के लिए इंतजार कर रहा है। चलो मेरे साथ। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। ठीक है, जैसे तुम चाहो असली। मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? कॉल कर रहा था। बिजी थी मैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का प्लान उल्टा गले पड़ गया। तुमने कहा था कि आतिश फंस जाएगा इसमें, लेकिन तुम गलत थी। अगर ये प्लान नहीं बनता तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो मरजान पर कितना भरोसा करता है। तुम सब कुछ खराब करके इस तरह गायब नहीं हो सकती। तुम्हें किसने कहा है कि मैं गायब हो रही हूँ? मेरे पास एक प्लान है, सब्र रखो। अगर हम आतिश की नजरों में मरजान के लिए भरोसा खत्म नहीं कर सकते तो यही चाल अब हम मरजान के लिए चलेंगे। मैं मरजान की नजरों में आतिश के लिए भरोसा खत्म कर दूंगी। और ये कैसे करोगी? मरजान जैसी लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज किसी पे भरोसा होता है, और तुम जानते हो उसे। सही कहा। मरजान के लिए सबसे पहले भरोसा ही है।
तो बात साफ है, हमने सिर्फ उसका भरोसा तोड़ना है। अभी बात इतनी भी ज्यादा नहीं बिगड़ी है। इससे पहले कि उसकी तरफ से भी पहल हो जाए, हमने उनके बीच सिर्फ बाजी पलटनी है। यूं खेल शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। बस जो भी करना है सही वक्त पर करना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। इस बात की फिक्र छोड़ दो तुम नेजर। कुछ भी हो जाए, जीत हमारी है। और इस खेल में मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत फायदा पहुंचेगा। हमारे दरमियान कुछ नहीं, ऐसा कहना ज्यादा सख्त था क्या? ये तो मुझे देख भी नहीं रहा। क्या करूं, इससे माफी मांग लूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गार्डन में इसने जो कुछ कहा उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ अकेले रहकर कहीं तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा? अजीब क्यों लगेगा मुझे? पता नहीं, बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। क्या अजीब बातें कर रहा है ये? मैं कुछ देर अपने रूम में जा रही हूं, फिर कॉफी लेकर तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी मैं। क्या तुम्हें भी कॉफी चाहिए? अजीब इंसान है। किसी के रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक करना नहीं सीखा क्या तुमने? एक चोर माँ की बेटी की अकड़ तो देखो। खुद को समझती क्या हो तुम? आसमान से उतरी कोई शहजादी? तुम्हारी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, निकल जाओ यहां से। अकड़ तो देखो इसकी जरा। तुम जानती भी हो तुम यहाँ से किसको निकाल रही हो। जाओगी या नहीं? आतिश ने तुम्हारा 2 बार साथ क्या दे दिया, तुम्हें तो बहुत हिम्मत आ गई। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे मैं, उस पर भरोसा मत करना मरजान। उसके लिए एक लड़की जाएगी और दूसरी आएगी। यकीन नहीं आता मुझे तुम पर। तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती आ गई। मैंने शादी खुशी से नहीं की, बल्कि आतिश ने जबरदस्ती की है मुझसे। और मेरा यकीन करो कि मैं दिन गिन रही हूँ कि कब तुम लोग हमारी जिंदगी से चले जाओ। और इसमें फायदा तुम्हारा ही है। फिर भी ताने मुझे सुनने पड़ते हैं, मगर तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे रूम से चली जाओ। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।